जय जोहार, जय आदिवासी। आदिवासी बोला हूं तो थोड़ा ऊंची आवाज में और बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आज इसी शब्द के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो एक बार जोर से बोलिए, जय आदिवासी, जय गोंडवाना। चलो, आप सभी को यहाँ मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी महोदय, मेरे फ्रेंड्स, माताएं, बहनें, मीडिया समूह एंड खुफिया एजेंसी के साथियों, आप सभी को जोहार, जय आदिवासी। सभी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो मैं अपने एंगल से बहुत सारी चीजें सोचता हूं, और कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए आप लोगों से ही प्रेरित हूं। आप ये नहीं सोचे कि मैं आप लोगों को उम्र में बहुत छोटा हूं तो एक आदेश के रूप में बता रहा हूं। हम युवा हैं, थोड़ा जोश जुनून ज्यादा है, इसलिए कई बार तूफानी रफ्तार में कुछ ज्यादा ही कर जाते हैं, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। अपनी बातें रखने से पहले खुशवंत सिंह की कुछ लाइनें पढ़ूंगा। वो लाइनें इसलिए महत्वपूर्ण है, खासकर हमारे आदिवासी समाज के लिए, क्योंकि वो समय की मांग बन चुकी है। वो ये जो लाइनें हैं आदिवासी समाज में एक बदलाव के लिए आप लोगों को प्रेरित करेगी, और उन मांगों में जो जुनून है, हर यहाँ बैठे हुए इस मंच में हर आदिवासी के अंदर वो जुनून होना चाहिए, तो ही बदलाव आएगा। सुन ली, जो खुशवंत सिंह जी थे, उनकी प्रसिद्ध लाइनें जो हमारे हिसाब से हम बहुत प्रसिद्ध मानते हैं, और कई बार लिखते भी रहते हैं, फेसबुक पे भी डालते हैं, ताकि युवा कम से कम उस चीज से प्रेरित हो। तो लाइनें ये है कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी है, आज यह दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त यह है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाशें चलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाशें चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, सारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। ये लाइनें इसलिए है क्योंकि ये बदलाव की आग आप सभी के अंदर जलनी चाहिए। मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा, उसके लिए मैं पहले से माफी चाहूंगा। आज जो मध्य प्रदेश में जो 5वीं अनुसूची में जो पहली बार जो कार्यशाला के माध्यम से जो चर्चा हो रही, आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम है। इसके लिए जोर से तालियां बजाइए, क्योंकि पिछले 70 सालों में जिस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए थी, जिस मुद्दे के लिए लड़ना चाहिए था, उस मुद्दे को हम लोगों ने बिल्कुल कचरे के डिब्बे में डाल के रखा था। और ये आज 5वीं अनुसूची का जो मुद्दा है, ये जो 5वीं अनुसूची का मुद्दा है, जो संविधान के रास्ते से ले जाएगा, और इससे अच्छा मुद्दा और इससे लड़ाई जीतने का तरीका इससे कोई बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन पिछले 70 सालों में ना तो हमारे किसी जनप्रतिनिधि ने 5वीं अनुसूची के लिए लड़ाई लड़ी है खुलकर, ना किसी आदिवासी संगठन ने। आपको सोचना पड़ेगा कि हम लोगों की लड़ाई किस लिए है, हमारा मुद्दा क्या है, हम आदिवासियों के क्या मुद्दा है। एक बार जोर से बोलिए, आरक्षण या जमीन, जोर से बोलिए। ये बात समझनी होगी कि आदिवासियों का मुद्दा सिर्फ जमीन का मुद्दा है, आरक्षण का हमारा कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि आरक्षण तो हमको 100% ऐसे ही रिजर्व शेड्यूल एरिया में मिला हुआ है। लेकिन आज जो हमारा समाज घूम रहा है, आरक्षण 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 आरक्षण। आज 5th शेड्यूल की बात करते हैं आज, लेकिन हमारे
जितने भी पढ़े लिखे युवा है, चाहे आईएएस आईपीएस तक पहुंचे हैं, चाहे जनप्रतिनिधि है, 5वीं अनुसूची नहीं जाने, जैसे कुजूर जी ने समझाया है, बबीता कच्छप जी ने समझाया है, वो आज का सबसे बड़ा ऐतिहासिक स्पीच था। क्योंकि जो 5वीं अनुसूची और जो शेड्यूल ट्राइब होने के जो पैमाने बताए हैं 5, और जो 5वीं अनुसूची के बारे में जो शासन और प्रशासन के बारे में जो विशेष प्रावधान दिए हैं, जो आजादी के 70 सालों में भी नहीं लागू हुए हैं। आज हम लोग क्यों फेसबुक पे 24 घंटे लगे रहते हैं? आज क्यों दिल्ली संसद घेराव की बात कर रहे हैं? हम बात इसलिए कर रहे हैं कि पिछले 70 सालों में जितनी लूटमार हमारे शेड्यूल्ड एरिया में की है, घर के अंग्रेजों ने, काले अंग्रेजों ने उतनी 200 सालों में गोरे अंग्रेजों ने नहीं की थी। समझने वाली बात है कि पिछले 70 सालों में जो शेड्यूल्ड एरिया के अंदर जो लूटपाट हुआ है, खनिज संपदा का जो अपार दोहन हुआ है, उतना तो अंग्रेज भी नहीं लूट के ले गए। और आज हम लोग आरक्षण के पीछे भाग रहे हैं। आज हमारे बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, सिद्धू कानू, गुंडा धूर लड़े तो किसके लिए लड़े थे? आरक्षण के लिए नहीं लड़े थे, इस जमीन के लिए लड़े थे। और जमीन के कारण आज हमारा वजूद है। आज जमीन नहीं होती तो क्या हमारा वजूद होता? नहीं होता। उनको पहले, ये तो बहुत सालों 40-50 साल बाद ये पता चला कि जिस जमीन के नीचे लोहा होता है, सोना होता है, चांदी होती है, लेकिन उनको सब पहले से ही पता है कि इस जमीन में सब कुछ है, और इसी जमीन के लिए लड़े थे वो लोग। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आरक्षण आरक्षण आरक्षण। 5th शेड्यूल आज मध्य प्रदेश के, क्या देश के 10 राज्यों में से किसी भी राज्य में लागू नहीं है। उसका 1 से 2% भी लागू नहीं है, लेकिन कोई आवाज उठा रहा है। आज टोपो जी ने बताया कि जनप्रतिनिधियों को यहाँ पे आमंत्रित किया, लाल बत्ती वालों को आमंत्रित किया, तो वो सारे यहाँ से बाइकाट कर गए क्योंकि 5वीं अनुसूची की बात करना है। अरे शर्म के डूब के मर जाओ आप लोग, डूब के मर जाओ। नहीं तो 18 में हम चुल्लू भर, मिशन 2018 में चुल्लू भर पानी में डूबने लायक हालत में कर देंगे हम लोग। अगर 5th शेड्यूल पे और आदिवासी शब्द पे साथ नहीं दिया तो दिल्ली तो 1 करोड़ घेर ही रहे, और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो 10 करोड़ में से 2 करोड़ कम से कम 3 करोड़ आदिवासी जाएगा। संसद घेराव की बात नहीं है, ये संसद घेराव की बात नहीं है। देश के 10 राज्यों में जो आदिवासी मारा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में भेड़ बकरियों की तरह आज आदिवासी महिलाओं को, आदिवासी युवाओं को मार मार के जेलों में डाल जा रहा है, और जमानत तक नहीं हो रही पिछले 5-5 सालों से। 50,000 आदिवासी ऐसे हैं जो बिना मुकदमे के जेलों में सड़ रहे हैं। आज देश की सुप्रीम कोर्ट के एक आंकड़े के अनुसार 2,84,000 कैदी ऐसे हैं जो बिना मुकदमों के जेलों में सड़ रहे हैं, और 85% आदिवासी है। उनके लिए कौन लड़ेगा? आज कौन सी राजनीतिक पार्टी, कौन सा संगठन बोलता है कि ये बेकसूर लोग हैं? आप शेड्यूल एरिया में खुद घुस रहे हैं, आप आदिवासियों के जल जंगल जमीन को छीन रहे हैं। एक शरद यादव नॉन ट्राइबल बोल सकता है कि 5th शेड्यूल का उल्लंघन हुआ, लेकिन 47 आदिवासी सांसद क्यों नहीं बोल रहा है? इसका ऑब्जेक्शन कौन लेगा कि 47 आदिवासी सांसद जो 574 आदिवासी विधायक है देश में, किसी भी राज्य की विधानसभा या लोकसभा में बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है। तो इसके लिए मजबूर करने के लिए हमको मिशन 2018 दिल्ली चलो की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें जो 10 मांगे हैं, उसमें 10 मांगे यही है कि 5वीं और 6ठी अनुसूची लागू करो तो ही आदिवासी का विकास होगा। अब शॉर्ट में समझाऊंगा, 5 मिनट और लेना चाहूंगा। 5वीं अनुसूची के अनुसार, 5वीं अनुसूची अनुसार कैसे आदिवासियों का विकास होगा? आदिवासी के विकास के लिए, किसी भी समाज के विकास के लिए क्या चाहिए? पैसा। किसी भी समाज के लिए विकास के लिए क्या चाहिए? हमें पैसा। पैसा कैसे आएगा? सोचने वाली बात है। हमें सरकार, न तो राज्य सरकार का फंड चाहिए, न केंद्र सरकार का फंड चाहिए। अब सोचने वाली बात है कि आदिवासी का विकास कैसे होगा। अभी मैंने 4 दिन पहले मेरे नगर पंचायत में पता किया, तो वहां पे पता चला कि एक साल में एक नगर पंचायत, कुक्सी नगर पंचायत के अंदर 90 करोड़ का टैक्स जमा होता है। कितना? 90 करोड़ का। हमारे कुक्सी में, हमारे धार जिले में 7 नगर पंचायत और 3 नगर पालिका है। मोटा मोटा 15 अरब रुपया। कितना? साल भर में 15 अरब रुपए जमा होता। और 5वीं अनुसूची लागू होती तो न तो नगर पालिका होती, न नगर पंचायत होती, और 15 अरब आदिवासी के कोटे में जमा होता है। तो 15 अरब आदिवासी के कोटे में जमा होता तो विकास कैसे नहीं होता? और वो 15 अरब रुपए अगर पैसा कानून लागू हो जाता, जनजातीय सलाहकार परिषद बन जाती किसी भी जिले में, तो उस पैसे का इस्तेमाल करने का अधिकार किसको होता? जनजातीय सलाहकार परिषद का। 6ठी अनुसूची इसीलिए ताकतवर है क्योंकि वहां पे जिला निधि कोष बना हुआ है, और सारा पैसा जो टैक्स आ रहा है, क्षेत्र का टैक्स आ रहा है ट्राइबल बेल्ट से, वो सिर्फ उस पैसे का इस्तेमाल करने का अधिकार सिर्फ जनजातीय जो जिला परिषद को अधिकार है। और हमारे अंदर भी अगर पैसा कानून आप लागू करवाए, हम 6th शेड्यूल की तरह जिला निधि कोष बनवाएंगे, और सारा पैसा हम लोग आदिवासी क्षेत्र में ही
सोचो ये तो 15 अरब तो ये टैक्स व्यापारियों से आ रहा है, जो उत्खनन हो रहा है ट्राइबल बेल्ट से। हमारे नेता लोग MP MLA क्या सोचता है कि अरे ये तो लूटने दो, कितना रजिस्टर्ड, कितने लोगों को ठेका मिला हुआ है कि रजिस्टर्ड उत्खनन हो रहा है। सब ट्राइबल बेल्ट में पूरा अवैध उत्खनन हो रहा है, और अवैध उत्खनन का अरबों रुपए खरबों रुपए का उत्खनन हो रहा है पर ईयर, और वो पर ईयर सब बंदरबाट शासन और प्रशासन मिलके कर रहे हैं। और आदिवासी सोचता है कि तो सरकार करे, शेड्यूल लेने में एक एक इंच एक एक पत्थर का अधिकार किस पे है, किसका है, आदिवासी का है। लेकिन उस आदिवासी को समझना पड़ेगा। ये तो रेत की खदानों का मैं बस समझा रहा हूँ, झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा में चले जाइए, जमीन में कोयला निकल रहा है, लोहा निकल रहा है। अभी झारखंड में सर्वे होता है कि पहाड़ के नीचे पूरा सोना दबा हुआ। अगर आदिवासी को ही मिलेगा तो हम लोग को किससे भीख मांगने की जरूरत है क्या? सरकार से भीख मांगने की जरूरत है क्या? हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए जो हमारा वजूद मिटा दे। हमको सरकार से कुछ नहीं चाहिए, आप ट्राइबल बेल्ट में कदम नहीं रखिए, आप ट्राइबल क्षेत्र के अंदर नहीं घुसिए, 5th शेड्यूल को लागू करिए। 5th शेड्यूल में जितने भी प्रावधान दिए आप 100% लागू करिए 5th शेड्यूल को। आप आदिवासियों का विकास अपने आप हो जाएगा। हम इनको पैसा बांटेंगे, इतना पैसा आएगा, और हमारी आने वाली 50 के 1000 पीढ़ी भी हो जाएगी, तभी पैसा खत्म नहीं होने वाला। ये 5th शेड्यूल में ताकत है, लेकिन हमारे आदिवासियों ने नहीं समझा 5th शेड्यूल की ताकत। जब 5th शेड्यूल की बात नहीं करोगे तो आप उसको मॉडिफाई करवाने की कैसी बात करोगे? आज आप लोग जानते हैं देश कौन चलाता है? संसद चलाती है। संसद के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा में आदिवासी का परसेंट कितना है? 0 है। लोकसभा में कितना है? 47 है। लेकिन वो बीजेपी और कांग्रेस के आदमी है, आदिवासी का आदमी नहीं है। उनके पास आदिवासी विकास का एजेंडा नहीं है, उनके पास बीजेपी और कांग्रेस के विकास का एजेंडा है। आदिवासी के विकास का उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इसीलिए तो वो 5वीं अनुसूची पे चर्चा करने नहीं आ रहे। आप 5वीं अनुसूची पे चर्चा करने आते, अगर जरा भी आदिवासियत के लिए उनमें थोड़ा भी अगर ये होता है जुनून कि मेरे समाज के लिए कुछ करना था, 5th शेड्यूल जैसे इश्यू पे चर्चा करने छुट्टी ले लेके आते हैं, और छुट्टी के दिन यहाँ तो स्पेशली जो 794 जो संसद की बात कर रहा हूँ, राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा में टोटल 245, लोकसभा में राज्यसभा में 250, लोकसभा में 545 और एक राष्ट्रपति, ये 794 होते हैं। और हमारा यहाँ पे प्रतिनिधित्व 0 है, और जब तक प्रतिनिधित्व 0 होगा तब तक हम लोग इस संसद से और इनसे अपेक्षा नहीं रख सकते हैं कि आदिवासी के फेवर में कानून बनवाएंगे और आदिवासी के लिए लड़ेंगे और आदिवासी की रक्षा करेंगे। हमारी रक्षा हमको खुद करना है। नागालैंड में नागाओं ने खुद अपनी फोर्स बना रखी है, अपने क्षेत्र में किसी को घुसने नहीं देते हैं। हमको भी ऐसे ही आदिवासी फोर्स बनाना पड़ेगी। 5th शेड्यूल की रक्षा करना है तो अपने अपने क्षेत्र की रक्षा हमको खुद करना पड़ेगी। हमको सरकार पे निर्भर नहीं रहना है। जो संविधान में दिया है उतना ही हासिल कर ले, हमारे लिए बहुत है। तो समय का अभाव है, मैं समझा दिया हूँ 5वीं अनुसूची की लड़ाई क्या है, कैसा हमारा विकास हो सकता है। आप लागू करेंगे 100% रिजर्वेशन मिलेगा, क्षेत्र में कोई घुस नहीं सकता। जैसे सूर्य स्टार्टिंग में बताया था कि उधर दमन दीव साइड जो वहाँ के आदिवासी है, वहाँ पे राष्ट्रपति भी नहीं घुस सकता, हमारे क्षेत्र में भी नहीं घुस सकता अगर 5th शेड्यूल लागू होती है। तो आप समझने वाली बात यह है कि 5th शेड्यूल के लड़े, 5वीं अनुसूची के लड़े, मिशन 2018 की दिल्ली चलो के लिए आप लोग प्रत्येक युवा युवती, हमारे जनप्रतिनिधि सब सहयोग करें और एक कॉमन एजेंडा तैयार करें आदिवासी विकास का। और उस कॉमन एजेंडे पे पूरे 10 राज्य क्या पूरे जितने भी ट्राइबल बहुल राज्य उस पर बात करें, वो मुद्दा हो हमारा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। एक नारा लगा रहा हूं, उसको आप थोड़ा सा दोहरा दीजिए ताकि उस नारे के कारण जोश जुनून हमेशा बना रहे, क्योंकि ये लड़ाई जीतने के लिए हमको जोश जुनून की आवश्यकता है। ऐसे भाषणबाजी से कुछ नहीं होने वाला। और हमको ऐसे नेता चाहिए जो विधानसभा लोकसभा में चीखे चिल्लाए और लड़े, जयपाल सिंह मुंडा जैसे ऐसे दलाल नेता नहीं चाहिए जो राजनीतिक पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुद्दों पे काम करे। एक नारा लगा दीजिए, जीत लो गोंडवाना, बचा लो गोंडवाना, कसम माई माटी की, लाज रखो गोंडवाना की। एक बार दोहरा दो, जीत लो गोंडवाना, बचा लो गोंडवाना, कसम माई माटी की, लाज रखो गोंडवाना की। जय आदिवासी, जय जय। थैंक यू एक बार ताली।